अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं इमरान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से एक बार फिर मुखातिब हूँ। चूँकि हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं और आज की वीडियो हमारी इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। हमारी आज की जो वीडियो है वो बिज़नेस के बारे में है कि कौन से बिज़नेस शुरू करने चाहिए, कारोबार कौन सा होना चाहिए और बिज़नेस किस तरीके से शुरू करना चाहिए, और छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो। आज की हमारी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली है और चूँकि जो यंग लड़के या लड़कियां हैं जो अपना कारोबार करना चाहते हैं और फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज की मेरी ये वीडियो अगर चंद लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है तो मैं समझ लूँगा कि मेरी इस वीडियो का मकसद आज पूरा हो गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया चलूँ कि कारोबार आपको छोटा कारोबार हमेशा शुरू करना चाहिए। वीडियो को अगर आप लोग एंड तक देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आप लोग इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे। क्योंकि जितने भी आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं उनके बारे में अगर आपने सुना होगा तो वो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और उन्होंने हमेशा छोटे कारोबार से शुरू किया है। उन्होंने अपनी एक गोल सेट किए हैं, उसके लिए उन्होंने उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किए और उसके बाद फिर वो कामयाब हुए हैं। आप आज अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये है कि आपको उस बिज़नेस के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। कारोबार कोई भी हो, कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उसके बारे में आपको नो हाउ नहीं है और आपने वो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो वो बिज़नेस आप फेल हो जाएगा और आप उसमें ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना और आपने हिम्मत जारी रखनी है और आपने डिफरेंट बिजनेसेस की तरफ जो है ना वो बढ़ना है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे सामने हैं जिनकी आप लोगों ने स्टोरी सुनी होंगी कि वो लोग कैसे उन्होंने अपना सारा कारोबार ग्रो किया और किस तरह की तरक्की की, तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो थी वो कंसिस्टेंसी थी। अगर आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप कारोबार में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आपने कोई और कारोबार शुरू किया और 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आप लोग किसी और कारोबार की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद आप कोई और कारोबार शुरू करते हैं, तो इस तरह आप मुस्तकिल मिजाज नहीं रहेंगे और आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए, आपको उसके बारे में रिसर्च करना है पूरा, आपको उसके बाद जाके आप उसमें अगर आप इन होंगे तो वो उस कारोबार में इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज आपने कोई कारोबार शुरू किया और उसमें आपको जो है ना वो आपने अपना एक गोल सेट किया और गोल आपने अचीव कर लिया कुछ ही अरसे में, लेकिन उसके बाद आपने जो है वो फर्दर अपने गोल जो हैं वो सेट करने हैं। आपने मतलब आराम से नहीं बैठ जाना और गरूर में नहीं आ जाना कि मैंने जो है ना ये चीज़ अचीव कर ली, उसके बाद फिर आप डाउनफॉल की तरफ आना शुरू कर देंगे। कोई भी बिल्डिंग या कोई भी इमारत उस वक्त तक मजबूत नहीं बन सकती जब उसकी बुनियाद मजबूत ना हो। जब आपकी बेस मजबूत होगी तो आप उस पर एक मजबूत बिल्डिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वाक़या बताया चलूँ कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जिसने तकरीबन कोई 10-15 साल कारोबार किया था और उसके बाद उसमें अच्छा खासा वो प्रॉफिट कमा रहा था। लेकिन फिर उसने शिफ्ट किया अपने कारोबार को, उसने कोई और बिज़नेस स्टार्ट किया और उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसके पास जो जो उसने इन्वेस्टमेंट जमा की हुई थी वो सारी इन्वेस्टमेंट उसने उस एक बिज़नेस में डाल दी और अनफॉर्चुनेटली उस बिज़नेस का उसको एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि वो एक अच्छा बिज़नेसमैन था, लेकिन जब उसने नया बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसने यहाँ पे 2 गलतियाँ की। इस चीज़ को आप समझें कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। उसने 2 गलतियाँ की। एक तो उसको उस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसका नॉलेज नहीं था, उसका एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरी जो उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उस एक बिज़नेस में डाल दी। एक पोर्टफोलियो है जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपने अपनी सारी एग्स किसी एक बास्केट में डाल दी तो खुदा ना ख्वास्ता अगर वो बास्केट टूट गई या गिर गई तो सारे एग्स टूट जाएंगे। तो इसका समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है किसी एक कारोबार में ना डालें और आपको नो हाउ होनी चाहिए। तो उसके बाद वो शख्स जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया और वो सारा जो उसने जमा किया हुआ था, उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ख़त्म हो गई।
समझाने का मकसद ये है कि जब भी आप कारोबार शुरू करें तो एक तो आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरा ये है कि आपके पास जो जो आपकी सेविंग है वो सारी सेविंग उसमें नहीं डालनी। खुदा न ख्वास्ता किसी भी वजह से अगर आपका वो बिज़नेस फ्लॉप होता है तो आपके पास और कोई ज़राए होते हैं जिसकी वजह से आप दोबारा कोई और बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। मैं किसी एक किताब में पढ़ रहा था जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ बिज़नेस की कैटेगरीज़ लिखी हुई थी और उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ थी। उसमें नंबर 1 पे जो कैटेगरी थी वो काश्तकारी थी, यानी ज़मींदारी और जो लोग काश्तकारी करते हैं उसमें काफ़ी अच्छा आप जो है वो कमा सकते हैं और एक कमाने का ज़रिया है अगर आपको उसकी नो हाउ है। सेकंड जो है उसमें बिजनेसेस हैं और बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, बिग, लार्ज बिजनेस, जितने भी बिजनेस हैं वो सारे बिजनेसेस इसमें शामिल हैं। अगर आप लोग बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं एंड में वीडियो में बताऊंगा कि आजकल कौन से कारोबार इन हैं और आप थोड़े से सरमाए से, थोड़े से पैसे से, थोड़ी सी नो हाउ से आप वो कारोबार शुरू कर सकते हैं और आप उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो जो है जॉब। आप लोग जॉब्स करते हैं तो उसमें जो पैसे आप कमाते हैं उससे वो तीसरी कैटेगरी आती है। और फोर्थ नंबर पे वो लोग आते हैं जो भीख मांगते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई कारोबार शुरू किया और उसमें अनफॉर्चुनेटली आप कामयाब नहीं हो सके और आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और इसके बाद आपने ज़िंदगी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती रहेगी, आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है सही तरीके से। लेट्स सपोज़ आपने एक कारोबार शुरू किया और आपने उसमें नुकसान उठाया, तो आपने मायूस नहीं होना और मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। उम्मीद है आप मेरी वो एग्जांपल समझ जाएंगे। मैं क्रिकेट की यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्रिकेट को लाइक करते हैं और ये एग्जांपल अगर आपको दूंगा तो आप इसको समझ भी जाएंगे। लेट्स सपोज़ एक बंदा बैटिंग कर रहा है और सामने से एक बॉलर उसको बॉलिंग करा रहा है और आसपास जो है वो फील्डर भी नहीं है, पीछे कीपर भी नहीं है और आप बैटिंग कर रहे हैं। बंदे ने आगे से एक बॉल कराई और आपने वो बॉल मिस कर दी। ठीक है, जब आपने वो बॉल मिस कर दी तो आपने मायूस नहीं होना, लेकिन जो लोग मायूस हो जाएंगे वो लोग फेल हो जाएंगे। वो बंदा पिच पे खड़ा रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने दूसरी बॉल खेली, वो भी उससे मिस होगी, तीसरी भी मिस होगी, चौथी बॉल जब उसने कराई बॉलर ने तो उसने आगे बढ़ के उस पर छक्का लगा दिया। तो ये उसको एक कामयाबी हासिल हुई और ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिज़नेस में उसने डाउनफॉल आए लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो कंसिस्टेंट रहा, वो मुस्तकिल मिजाज रहा और उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उसने एक गोल अचीव कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर वो आराम से बैठ जाता है और वो उसके दिल में गरूर आ जाता है तो उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कुछ और गोल्स सेट करने हैं और आपने वो गोल अचीव करने के लिए आपने मुस्तकिल रहना है कि हो सकता है कि आपको 100 छक्के मारने के मौके मिलें, तो वो आप क्यों ना आप वो 100 छक्के मारने वाले बने। ठीक है, तो आपने मुस्तकिल मिजाज रहना है और अपने गोल्स, जब आप गोल्स अचीव करें उसके बाद आपने डिफरेंट गोल जो है ना उसकी तरफ जाना है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कौन से कारोबार कर सकते हैं और आजकल कौन से कारोबार इन हैं। कारोबार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आपको उसकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी नो हाउ होनी चाहिए। मैं जस्ट आपको कुछ टिप्स दूंगा। चाइना से आप कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि चाइना में जो आप कुछ मंगवाए तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी काफ़ी कम होती है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनको बहुत सारी चीज़ें, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या मैन्युफैक्चरर होते हैं, बहुत सारे उनको वसाइल या ऐसी चीज़ें फ़राहम करते हैं जिससे उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है और वो अगर आप मंगवाएं तो उसमें अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बताऊंगा जो बड़े बैग्स होते हैं या सूट केस होते हैं, उनमें जो अगर आप यहाँ पे बड़े मॉल्स में चले जाएं या बड़े दुकानों में चले जाएं तो वो काफ़ी महंगे बिक रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन मंगवाएं और उसको 50 या 100 एक साथ मंगवाएं तो वो आपको $15 से $20 में मिल जाएगा और उसमें आप अच्छी एक प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं।
इसके अलावा जो स्मार्ट वॉचेस का कारोबार है और उसको ऑनलाइन भी लोग कर रहे हैं काम, और ऑफ़लाइन भी कर रहे हैं। और इवन आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है ना वो भी स्मार्ट वॉचेस उन्होंने पहनी होती हैं। तो इसमें भी अगर आप बल्क में मंगवाएं, क्योंकि अगर आप बल्क में मंगवाएंगे तो आपको चीज़ काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी और आप उसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, ऑफ़लाइन भी अपनी उसकी वेबसाइट वगैरह बना के आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये भी एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है और इसमें बहुत सारी आइटम्स मौजूद हैं लेडीज़ के लिए। ये भी आप चाइना से बहुत कम पैसों में मंगवा सकते हैं, और इसको अगर आप सही तरीके से करें तो आपकी सोच है कि इसमें कमाने का कितना इसमें मौके मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्मॉल या पोर्टेबल सीविंग मशीन्स आजकल आ रही हैं वो भी उसमें भी काफ़ी लोग अर्निंग कर रहे हैं। वो भी हर घर की ज़रूरत है, और उसको भी अगर आप बल्क में मंगवाएंगे तो आपको बहुत कम पैसे में पड़ेगा और आप एक अच्छा उसमें प्रॉफिट और अर्निंग उसमें कमा सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है और इस्त्री हर घर में होती है। इस्त्री की जगह अगर आपने कहीं देखा होगा तो स्टीमर आए हुए हैं, मार्केट में मौजूद हैं। वो स्टीमर्स अगर आप लोग चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो उसमें भी आप बड़ी जो है ना वो एक अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक कैटेगरी आती है वो है ऑटोमेटिव पार्ट्स, यानी मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह के जो स्पेयर पार्ट्स हैं। ये भी एक बेहतरीन बिज़नेस है। ये अगर आप मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, आगे आपने इस पे वर्किंग खुद करनी है। ये अगर आप मंगवाते हैं और इसकी आप सही तरीके से मार्केटिंग करते हैं तो ये भी एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट आती कैटेगरी है वो किचन आइटम्स की है। किचन आइटम्स जो कि हर किचन में मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स इस्तेमाल होते हैं। इस पे अगर आप वर्किंग करें और इसको आप इंपोर्ट करें और इसमें भी आप अच्छा एक प्रॉफिट और मार्जिन कमा सकते हैं। यहाँ पे हमारी आज की वीडियो एंड होती है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।